हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 का गणित भाग फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है संबंध एवं फलन। इसकी एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। अब हम इसके बारे में फर्स्ट क्वेश्चन में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के बारे में पूछ रहा है। अब स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, इसके बारे में इस क्वेश्चन के आधार पर बताऊंगा। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक क्या होते हैं। अब जो पहला नंबर क्वेश्चन दे रखा है वो है कि समुच्चय ए बराबर, जो हमें सेट दे रखा है, आपने 11th क्लास में पढ़ लिया होगा कि समुच्चय क्या चीज़ होती है। ए बराबर 1, 2, 3, डॉलर 13, 14 में संबंध आर, यानी कि रिलेशन दे रखा है आर। इस प्रकार है कि r बराबर x, y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, यानी कि हमें रिलेशन ये निकालना है कि r बराबर x, y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। तो इस रिलेशन को बनाते हैं इस सेट से। तो मैं रिलेशन को बना रहा हूँ। तो रिलेशन में मुझे क्या दे रखा है, जो 3x माइनस वाई इसका जो 0 दे रखा है, यानी कि आपको x और y एक से लेकर, देखो x की वैल्यू इसमें पुट करना है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये आपको x की वैल्यू दे रखी है, x बराबर 1 रखोगे तो y की वैल्यू निकालोगे, x की जगह 2 रखोगे तो y की वैल्यू निकलेगी, x की जगह 3 रखोगे तो y की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ से मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो y इक्वल टू, जब 3x को उधर पहुँचाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू 1 रख रहा हूँ। तो देखो मुझे y की वैल्यू क्या मिलती जा रही है। जब मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो 3 एकम 3, ओके। जब मैं x की जगह 2 रखता हूँ तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छक 12, इस तरीके से मुझे वैल्यू मिलेंगे, ओके। और 13 तिया 39, और 13 तिया 39, 13 छक 52, 40, 34, 42, इस तरीके से मुझे वैल्यू मिली यहाँ से। जब मैं x की जगह 1 रखूँगा तो 3 मिलेगी, x की जगह 2 रखूँगा तो 6 मिलेगी, x की जगह 3 रखूँगा तो 9 मिलेगी। ये y की वैल्यू मिली। अब इसमें कह रहा है कि x, y जो है वो रिलेशन में आना चाहिए। तो x, y यानी कि 1 रखा तो 3 मिला। तो आप यहाँ से आप रिलेशन बना दोगे कि जो आपका रिलेशन है वो किस तरीके से बना। x, y, x क्या रखा 1, तो y कितना मिला 3। अच्छा, x तुमने 2 रखा तो y 6 मिला, x तुमने 3 रखा तो y कितना मिला 9, x 4 रखेंगे तो 4 तिया 12, x की जगह आप 5 रखोगे तो जैसे ही आपने 5 रखा तो 5 तिया 15। अच्छा, अब एक बात बता दूं मैं तुम्हें कि जो सेट देख रहे हैं आप, सेट में आपकी जो वैल्यूज हैं वो 1 से लेकर 14 तक की हैं। यही बात ध्यान रखते हुए आप जो रिलेशन में 14 से आगे नहीं ले सकते, इसलिए आप इसे कैंसिल आउट कर दोगे। तो ये आपकी ये जो वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएंगी। तो आपका जो रिलेशन है वो कहाँ तक रहेगा, 4,12 तक। क्योंकि जैसे ही आप 5 पे पहुँच जाओगे तो 5 या 15, y की वैल्यू 15 मिलेगी, और जो कि हमारी क्या है, सेट में नहीं है, 14 तक है। तो हमने 14 से कम ले सकते हैं या 14 के बराबर ले सकते हैं, लेकिन 14 से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो आपका ये रिलेशन आ गया, ओके। अब यहाँ से आप चेक करोगे क्या ये जो रिलेशन है क्या ये स्वतुल्य है, क्या सममित है, क्या संक्रामक है। अब इस स्वतुल्य, सममित और संक्रामक क्या चीज़ है, अब इनके बारी बारी से हम इनकी कंडीशंस पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्वतुल्य की। नंबर 1, स्वतुल्य क्या है। देखो, स्वतुल्य कंडीशन कहती है कि अगर कोई एलिमेंट अगर बिलोंग करता है आपके सेट को, सेट ए को, अब यहाँ सेट ए दे रखा है, तो उसका जो डबलेट होना चाहिए, यानी कि इसके जुड़वा आपके रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये है तो स्वतुल्य कहलाएगा, अगर उसका डबलेट नहीं हुआ तो वह स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। अब देखते हैं सेट एलिमेंट देखते हैं। मैंने पहले एक देखा, एक आपका सेट में है, क्या एक का जुड़वा इसमें मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। तो यहीं से हमें दिख रहा है कि भाई इनके तो जुड़वा नहीं मिल रहे, क्या 2 का जुड़वा मिल रहा है। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके,
टोटल ये एलिमेंट्स उनके सब के जुड़वे होने चाहिए इसमें, तब तो आप स्वतुल्य कहोगे, वरना नहीं कहोगे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हमारा एक जो है वो बिलोंग तो करता है ए को, एक आपका बिलोंग कर रहा है ए को, लेकिन उसका जो डबलेट है 1,1 वो आपका बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन को। इसी से आप कह सकते हो कि ये जो कंडीशन है वो स्वतुल्य नहीं है। समझ में आई? यानी कि कोई भी एलिमेंट, आपको पूरे एलिमेंट देखने हैं, अगर किसी का भी डबलेट इस रिलेशन में नहीं मिला तो आप वहीं से नहीं कर दोगे कि ये स्वतुल्य नहीं है। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स आपके सेट में हैं उनके सब के डबलेट होने चाहिए रिलेशन में, तब तो आप। मैं इस रिलेशन को दूसरे पेज में उतार रहा हूँ, तो हमें जो रिलेशन दे रखा है, रिलेशन है उसी के हिसाब से हमें अब सम्मित देखना है। रिलेशन दे रखा है 1,3, 2,6, 3,9, 4,12, ये हमने अभी रिलेशन बनाया। तो अब हमें इससे सम्मित चेक करना है, सम्मित है या नहीं है। अभी हमने स्वतुल्य चेक किया है, अब इसके आगे हम चेक करेंगे सम्मित। देखिए अब सीखिए कि सम्मित की कंडीशन क्या कहती है। देखो सम्मित क्या होता है कि अगर देखो एलिमेंट तो बिलोंग्स करेंगे आपके सेट को, अगर आपके रिलेशन में a, b यानी कि कोई भी एलिमेंट आपके इस तरीके से हैं, बिलोंग करते हैं रिलेशन को, तो इसका जो अपोजिट यानी कि b, a क्योंकि उसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, तब आप कह सकते हैं कि सम्मित है। अगर इस तरीके से आपके बिलोंग कर रिलेशन में तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए। अब चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं अब सम्मित के लिए चेक कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि 1,3 है, यहाँ पे मुझे 1,3 दिखा। अब मैं इसका उल्टा चेक करूँगा, क्या 3,1 है इसमें, कहीं दिख रहा है? नहीं है, कैंसिल हो गया साहब। फिर 2,6 के लिए 6,2 है, 9,3 के लिए क्या है 4,12, क्या 12,4 है? नहीं है। यानी कि अगर होने चाहिए तो सभी होने चाहिए, सबके डबलेट होने चाहिए। स्वतुल्य के लिए तो सबके डबलेट होने चाहिए और सम्मित के लिए सबके उल्टे होने चाहिए। अब इसमें क्या एक का ही नहीं दिख रहा है, तो सबके क्या चेक करें। अब यहीं से हम नहीं कर सकते हैं कि 1,3 तो है, 1,3 तो बिलोंग करता है रिलेशन को, बट उसका जो 3,1 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। यहीं से हम कह देंगे कि ये जो है कंडीशन वो सम्मित नहीं है। यहाँ से हमें सम्मित की पता चल। अब हम बात करेंगे संक्रामक की, थर्ड कंडीशन की। तो संक्रामक के लिए रिलेशन रखा है 1,3, 2,6, 3,9 और 4,12। अब इसकी कंडीशन क्या होती है? संक्रामक चेक करने के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा कि अगर किसी रिलेशन में a, b है, a, b है और उसी रिलेशन में b, c मिला, तब आपको c, a चेक करना है, तब आपका संक्रामक कहलाएगा। यदि देखो अगर मैं पहली बात बताऊं कि अगर ये दोनों कंडीशन रिलेशन में मिलती हैं तो ये तीसरी कंडीशन होनी चाहिए, तो संक्रामक माना जाएगा। यदि ये कंडीशन नहीं मिलती b, c के लिए, तो हम इसे चेक नहीं करेंगे और यहीं से कह देंगे कि ये संक्रामक है। अगर और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए हम रिलेशन में चेक करते हैं a, b को। पहले मैं चेक करता हूँ 1,3 से। तो देखिए 1,3 यहाँ पे a, b क्या है? b से स्टार्ट होने वाला चेक करना है मुझे, b, c, b 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला ये मिल गया मुझे, 3,9 यानी कि ये तो हो गया आपका a, b और ये हो गया b, c। अब आपको क्या चेक करना है? c, a यानी कि 9 से स्टार्ट होने वाला, क्या कहीं भी है 9 से स्टार्ट होने वाला? नहीं है ना, तो आप यही कह दोगे कि सर ये संक्रामक नहीं है। यानी कि a, b मिल गया आपको। अब हमें यहाँ से b, c मिल गया। अब हम c, a को देखते हैं, क्या 9 से शुरू होने वाला है इसमें रिलेशन में? नहीं है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि a, b यानी कि 1,3 से स्टार्ट किया मैंने, a की जगह 1 काम कर रहा है, b की जगह 3, अब 3 से स्टार्ट होने वाला मिल गया मुझे 3,9, b, c मिल गया। अब c क्या 9, ये भी है आपका रिलेशन में, लेकिन मुझे 9 से स्टार्ट होने वाले नहीं मिला कोई भी, 9, c यानी कि
9,1 नहीं मिला क्योंकि सी आपका 9 है और ए क्या है 1 है, तो 9,1 नहीं है इसमें रिलेशन में, तो यहीं से कह दोगे आप ये संक्रामक भी नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो क्वेश्चन नंबर पहले का 1 जो है वो ना तो स्वतुल्य है, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक नहीं है। इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी नहीं है। अगर कोई भी डाउट है तो मैं आगे और वीडियो बना रहा हूँ, आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा।